नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछले हफ्ते शाबान के ताल्लुक़ से 15 शाबान के ताल्लुक़ से बातचीत हुई थी। वही मौका था और उससे पहले हफ्ते में हमने बात करी थी इस मौजू पर कि हमारे मुआशरे में चंद बुराइयां ऐसी हैं जो बिल्कुल आम सी हो चुकी हैं। उन बुराइयों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और अपना एहतिसाब करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इन्हीं बुराइयों में मुलव्विस हों और जिसकी वजह से हमारा मुआशरा ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा हो। उन बुराइयों में सबसे पहली बुराई का जिसका हमने ज़िक्र किया था वो था खुदा बेजारी, दीन बेजारी। यानी हम कहने के लिए तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखे हुए हैं, इकरार करते हैं अल्लाह की वहदानियत का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, फ़रिश्तों के ऊपर ईमान लाए हुए हैं, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान लाए हुए हैं, अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर ईमान लाए हुए हैं और हमारा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान करीम को नाजिल किया है। इसमें हमारे लिए रहनुमाइयाँ हैं। ये इन बातों का जब हमसे ईमान के ताल्लुक़ से बातचीत होती है या ईमान के ताल्लुक़ से हम सोच रहे होते हैं, उस वक्त तो हमारे जहन में ये सारी बातें आती हैं, लेकिन जिस वक्त अमल करना होता है, जिस वक्त हम अमली मैदान में होते हैं, उस वक्त हम उन सारी बातों को छोड़ देते हैं। उस वक्त हम ये सोचते हैं कि हमारे आबा व अजदाद क्या करते चले आ रहे हैं, मुआशरा क्या कर रहा है, रस्म व रिवाज क्या हैं इस काम के ताल्लुक़ से, बस हमारा जहन उन्हीं चीज़ों पर घूमता रहता है। हम ये नहीं सोचते फिर क्या अल्लाह का हुक्म क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या हैं, कि हम सुन्नतों का लिहाज करें, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने की कोशिश करें। कि इन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि शादी ब्याह की तकरीब है तो हम ये सोचेंगे कि हमारे घरों में क्या किस तरीक़े से शादी होती चली आ रही है, लिहाजा उन्हीं रस्म व रिवाज का लिहाज रखना हमारे लिए ज़रूरी है। कि औरतें ये कह रही हैं, घर वाले ये कह रहे हैं, ख़ानदान वाले ये कह रहे हैं कि अल्लाह क्या कह रहा है, इस चीज़ का हमें लिहाज नहीं। हमें अपने घर की औरतों का लिहाज है, हमें अपने ख़ानदान वालों का लिहाज है, हमें बच्चों की ननिहाल वालों का लिहाज है। इन सारी बातों का तो लिहाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह क्या कह रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे शादी करके दिखलाई है। कि हम तो करना चाह रहे थे लेकिन औरतें नहीं मान रही। कितने कमज़ोरी की बात है, कितनी कमज़ोर ईमान की अलामत ज़बान हम बोल रहे हैं कि हम तो करना चाह रहे हैं लेकिन औरतें नहीं तैयार हो रही, घर वाले नहीं तैयार हो रहे, बच्चे नहीं तैयार हो रहे। कितना बेकार उज़्र हम बोल रहे हैं, कितना कमज़ोर उज़्र हम अपने सामने पेश कर रहे हैं कि इन बातों से हम दूसरों को मुतमईन कर सकते हैं, अपने दिल को मुतमईन नहीं कर सकते। कि हम अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखलाएंगे कि हमने आपके हुक्मों को अपने बच्चों की वजह से तोड़ दिया, हमने आपके हुक्मों को जो है अपने घर की औरतों की वजह से जो है तोड़ दिया, नज़रअंदाज कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये तो और ज़्यादा मेहनत की बात है कि हमारी औरतें ही हमारा कहना नहीं मान रही, हमारे बच्चे ही हमारा कहना नहीं मान रहे, जिनकी तरबियत हम कर रहे हैं, जिनके खाने पीने का इंतज़ाम हम कर रहे हैं, जिनके रहन सहन का इंतज़ाम हम कर रहे हैं, जिनके ओढ़ने बिछोने का इंतज़ाम हम कर रहे हैं, कि वही बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये तो बच्चों की तरबियत करने की बात है, घर के माहौल के बनाने की बात है कि हमने अपने घर के माहौल को बनाने की कोशिश नहीं करी, हमने अपने बच्चों की तरबियत करने की कोशिश नहीं करी।
कि क्यों नहीं बच्चा जो है स्कूल जाने को मना करता, क्यों नहीं बच्चा जो है मुलाजमत पर जाने को मना नहीं करता। अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए मना कर रहा है और हम उसकी बात को मान रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये अलामत है इस बात की कि हमारे दिल के अंदर भी ईमान मजबूत नहीं है, हम भी ईमान पर नहीं चलना चाह रहे। तो मुआशरे में सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि हमने खुदा को और खुदा के पैगाम को और खुदा की किताब को, खुदा के रसूल को बिल्कुल पीठ पीछे फेर रखा है कि जो बातें हमारे मिजाज के मुताबिक होंगी, हमारे पास वक्त है, हम खाली हैं तो हम नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे। हमें खर्च करने को दिल चाह रहा है, इस वक्त कोई हमारे पास जो है कोई खर्चे नहीं है तो हम ज़कात अदा कर देंगे, हम खुदा का हुक्म मान लेंगे, एहसान कर देंगे खुदा के ऊपर कि हमने तेरा हुक्म मान लिया। कि हाँ, जो चीज़ मेरे मिजाज के मुताबिक है वो तो बहुत अच्छी है, जो चीज़ मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है तो वो मेरे लिए जो है उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हमें अब दीन को अपने मिजाज के मुताबिक नहीं ढालना, हमें अपने आप को जो है दीन के मुताबिक जो है ढलना है कि अपनी तबीयत को उस तरह बनाना है जिस तरह जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की बनाई, जिस तरह जो है कुरान ने हुक्म दिया, उस तरीके से हम अपनी तबीयत को बनाने की कोशिश करें। कि दूसरी चीज़ हमने बतलाई थी मुनाफिकत, कि मुआशरे में मुनाफिकत इतनी फैलती चली जा रही है कि उसका कुछ ठिकाना नहीं, कि हर एक शख्स जो है कि अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, कि ज़बान से कुछ जाहिर कर रहा है और दिल में कुछ रखा हुआ है। कि हम उसके ओहदे का लिहाज करके उसकी बुराई को नहीं टोक रहे, उसकी बुराई हमारे दिल के अंदर ये बात है कि ये आदमी बुरा है, लेकिन उसके ज़बान पर उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसके मुंह पर उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसके ओहदे की वजह से, उसके जो है मालो दौलत की वजह से, उसकी वजाहत की वजह से हम उसकी जो है उसको नहीं टोक रहे या उसकी बुराई का जिक्र नहीं कर रहे, और जैसे ही उसके पीठ पीछे होते हैं फ़ौरन उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। मुनाफिक की अलामतें भी हमने जिक्र की कि मुनाफिक की अलामतें क्या हैं, कि मुनाफिक की अलामत क्या है, जब बात करे तो झूठ बोले, अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और ज़रा सी किसी से झगड़ा हो जाए तो फ़ौरन गाली गलौज पे उतर आए। अब हम अपना एहतिसाब करें कि हमारे अंदर ये अलामतें पाई जा रही हैं नहीं पाई जा रही। बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, अमानत रखी जाती है तो ख़यानत करते हैं, वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं, और जहाँ ज़रा से किसी से झगड़ा हो, वैसे तो इतनी मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, जहाँ ज़रा से किसी से झगड़ा हुआ फ़ौरन गाली गलौज पे उतर आएंगे। हम अपना एहतिसाब करें कि ये अलामतें हमारे अंदर पाई जा रही हैं नहीं पाई जा रही, क्या हमारे माशरे में ये अलामतें पाई जा रही हैं नहीं पाई जा रही, कि मुनाफिकत बिल्कुल आम होती चली जा रही है। कि अगर मैं किसी से सामने नहीं झगड़ा कर पा रहा तो पीठ पीछे तो ज़रूर उसको गालियां दूंगा। गोया कि मेरे जो है गुस्सा ठंडा करने का ज़रिया ही ये है कि मैं उसको जो है अपनी ज़बान को गंदा करूं, फिर मेरा गुस्सा ठंडा होगा। इसी से मिलती जुलती बीमारी है गीबत। कि गीबत कहते किसे हैं? किसी का पीठ पीछे इस तरीके से तज़किरा करना, किसी का पीठ पीछे इस तरीके से तज़किरा करना कि अगर वो तज़किरा उसके सामने होता तो उसको बुरा लगता, चाहे वो बात उसके अंदर हो या ना हो। कि अगर मैं किसी अब्दुल्लाह का तज़किरा कर रहा हूँ और वो तज़किरा अगर उसके सामने किया जाए तो उसको बुरा लगेगा, ये गीबत है। और गीबत की बुराई, चाहे वो जिस बात का हम तज़किरा कर रहे हैं वो उसके अंदर हो या ना हो, इस बात से कोई बहस नहीं है। और गीबत का जुर्म इतना बुरा बताया कि जैसे गोया के कोई शख्स अपनी माँ से जिना करे, जैसा गोया के कोई शख्स अपनी माँ से जिना करे
जितना गुनाह और जितनी मलऊनियत उसमें है, उससे ज़्यादा मलऊनियत और उससे ज़्यादा बुराई इसमें है कि आदमी किसी का पीठ पीछे बुराई से तज़किरा करे, गीबत जिसे कहते हैं, कि यह हमारे माशरे में बिल्कुल आम होती चली जा रही है। कोई किसी का अच्छाई के साथ तज़किरा करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब बात करेंगे हम किसी की तो हम गीबत के साथ ही बात करेंगे, बुराई के साथ ही बात करेंगे, सामने मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, और जब भी किसी की तज़किरा करेंगे तो उसके पीठ पीछे उसकी बुराई का तज़किरा करना ज़रूरी है। गुनाह मिलेगा, गीबत वाला जुर्म होगा, और उसके अलावा हमें क़यामत के दिन उसको अपनी नेकियां देनी होंगी जिसकी हम बुराई कर रहे हैं। हम अपना एहतिसाब करें कि ये मुनाफिकत वाली अलामतें हमारे अंदर पाई जा रही हैं, नहीं पाई जा रही। हमें इनसे बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। कि हम कह देते हैं, हम तो उसको उसके मुंह पर भी कह सकते हैं, तो मुंह पर भी कहेंगे जब भी उसकी गीबत कर रहे हैं आप। हम कह देते हैं, अगर किसी को टोका जाए कि मैं गलत बात नहीं कर रहा, ये बात उसके अंदर है, दसियों लोग उसको कहने वाले होंगे, दसियों लोग उसकी गीबत करने वाले होंगे। अगर हम किसी का वाकई तज़किरा कर रहे हैं, जो बुराई उसके अंदर है, उस बुराई का भी हम तज़किरा कर रहे हैं, वाकई वो बुराई उसके अंदर है, लेकिन क्या उस बुराई का हम उसके सामने तज़किरा करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा, तो ये गीबत है। अगर हम उसके पीठ पीछे तज़किरा कर रहे हैं, चाहे वो बुराई उसके अंदर हो, कि हम हमारे जहन के अंदर ये बात आती है कि ये बुराई तो उसके अंदर है, उसका हम तज़किरा कर रहे हैं, तभी तो वो गीबत है। गीबत उसी को कहते हैं जो वाक़या हो चुका है, उस जो बुराई हो चुकी है उस बुराई का, अगर वो बात उसके अंदर है ही नहीं फिर भी आप तज़किरा कर रहे हैं, तो ये तो बहतान कहलाती है। ये बहतान कहलाती है कि जो बात उसके अंदर है नहीं उसकी तरफ आप उस बात को मंसूब कर रहे हैं, उससे उस बात का ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं, ये बहतान कहलाती है। गीबत करने की इजाज़त है तो कुछ ही जगहों पर इजाज़त है जहां आपको किसी को नुकसान से बचाना है। आप किसी की तरबियत कर रहे हैं, अपने बच्चों के सामने कहें कि उसके पास नहीं जाना, उसके अंदर ये बुराइयां हैं, वहाँ इजाज़त है। यह इजाज़त है रिश्ते के वक्त में, कोई आपसे किसी के रिश्ते के ताल्लुक़ से तहक़ीक़ कर रहा है, यहाँ पर भी उल्टा मामला है। जब रिश्ते का वक्त होगा कोई बुराई नहीं करेगा, मालूम है दसियों बुराइयां उसके अंदर हैं, यहाँ इजाज़त दी है शरीयत ने कि आप जो उसके अंदर बुराइयां, उस बुराई को जो है आप वाज़े करिए, ताकि बाद में जो है दो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब ना हों। वहाँ कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, फ़ौरन सब जो है तारीफ़ें करेंगे। जब रिश्ता हो जाएगा, जब शादियाँ हो जाएंगी, जब घर बिगड़ेंगे, हमें तो पता ही था ये ऐसा करता है, भाई पहले क्यों नहीं तज़किरा किया? यहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है गीबत करने की। बस क्या कोई रिश्ते के ताल्लुक़ से आपसे तहक़ीक़ कर रहा है तो वहाँ आप उसकी मुकम्मल वजाहत कीजिए, जो बुराइयाँ आपको मालूम हैं उन बुराइयों का तज़किरा कीजिए। यहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है। तरबियत के ताल्लुक़ से किसी को नुकसान से बचाना है, वहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है कि वहाँ आप जो है बुराई कर सकते हैं, किसी की निशानदेही करके बुराई कर सकते हैं। हम वहाँ नहीं तज़किरा करते। बिल्कुल मामला ही मतलब तबीयतें ही जो है फितरत के ख़िलाफ़ बनी हुई हैं हमारी, कि जो चीज़ शरीयत ने करने के लिए कही है उन चीज़ों को करेंगे नहीं, जो चीज़ शरीयत ने करने के लिए नहीं कही वो करेंगे हम, कि शरीयत से बिल्कुल उल्टा चलना है, शरीयत से बिल्कुल उल्टा चलना है, कि हमें शरीयत का कोई लिहाज नहीं रखना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कि ये बुराइयां हमारे माशरे में बिल्कुल आम सी होती चली जा रही हैं, कि आवाम तो आवाम, ख़वास भी उसका तज़किरा कर रहे हैं, ख़वास भी उसमें जो है मुब्तला होते चले जा रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हमारे दिल के अंदर इन बुराइयों के बुराई होने का एहसास ख़त्म होता चला जा रहा है कि हम बुराई कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा आदमी गुनाह करता है तो उसको किसी मजबूरी में, किसी ख्वाहिश की वजह से, किसी जज्बात से मुतासिर होकर वो कर लेता है, लेकिन उसके दिल के अंदर एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो एक ना एक दिन उम्मीद है कि वो उस बुराई से तौबा कर लेगा। और अगर कोई शख्स बुराई कर रहा है और उसको बुराई का एहसास भी नहीं है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं बुरा काम कर रहा हूँ, मैं गुनाह का काम कर रहा हूँ, मैं गीबत कर रहा हूँ, जब उसे एहसास ही नहीं है तो वो तौबा काहे की करेगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें अपने एहतसाब करना चाहिए। शरीयत को जो है हम मोतबर उलमाए किराम से शरीयत को मालूम करें, ये मोतबर किताबों से हम शरीयत को पढ़ें। माशाअल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं, अच्छाई और बुराई को समझते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करके, बल्कि मोतबर ज़राए से उन बातों को मालूम करें और फिर उन पर अमल करने की कोशिश करें। जब सही बात मालूम होगी तो सही बात अमल की जाएगी। जब सही बात पता ही नहीं है तो अमल कैसे कर लेंगे। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इन बातों की तरफ तवज्जो देनी है। और जब हम तवज्जो देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में ना ला सकें। जब तवज्जो दी जाती है, एहसास किया जाता है, दुआएं मांगी जाती हैं किसी ताल्लुक़ से, तो वो चीज़ अमल में आती है, ज़िंदगी में आती है। तो इंशाअल्लाह हम भी अपने माशरे को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा माशरा अच्छा बनेगा। अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व खुदावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।